ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम मुग़ल बादशाह अकबर की वफ़ात से 5 साल क़ब्ल 1600 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को हुआ था। उस वक्त इस कंपनी की कुल लागत 72,000 बरतानवी पाउंड थी। 1743 में 17 साला क्लाइव 15 माह का सफ़र करने के बाद मद्रास पहुंचा। उस क्लाइव ने बंगाल में सिराजुद्दौला को प्लासी की जंग में शिकस्त देकर हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखी थी। बरतानवी राज की बुनियाद किसने रखी थी? क्लाइव ने रखी थी और सिराजुद्दौला और क्लाइव के दरमियान जंग प्लासी 1757 में हुई थी। मशहूर इंडियन मुसन्निफ M.J. अकबर की एक नई किताब हाल ही में मंजर आम पर आई है, जिसका उन्वान है दो लाली साहिब एंड दी ब्लैक ज़मींदार। बरतानवी हिंदुस्तान में नस्ल परस्ती और बदला। इस किताब में उन्होंने तकरीबन 200 साल तक जारी रहने वाली बरतानवी राज के जुल्म व सितम की दास्तान बयान की है। सबसे पहले M.J. अकबर से सवाल किया गया कि ये दो लाली साहब और काले ज़मींदार कौन हैं। उन्होंने जवाब दिया कि दो लाली लफ्ज़ द्यो लाली से आया है, जो नासिक के करीब बरतानवी फ़ौजियों का ट्रांजिट कैंप हुआ करता था। नहर स्वेज़ के खुलने के बाद अंग्रेज़ अफसरों को हर 2 साल बाद इंग्लिस्तान जाने के लिए 6 माह की छुट्टी दी जाती थी। छोटे अफसरों को ये छुट्टी 5 साल बाद मिलती, जबकि आम फौजियों को अपने मुल्क जाने के लिए उससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था। इंग्लिस्तान जाने वाले अफसरान और सिपाही जहाज़ पर सवार होने से पहले उस ट्रांजिट कैंप में वक्त गुजारते थे। उन तमाम लोगों को मकामी लोग दोलाली साहब कहते थे, यानी अंग्रेज़ों के जो फ़ौजी उस ट्रांजिट कैंप में जो रहते थे, उनको मकामी लोग जो थे वो दोलाली साहब कहते थे उन फ़ौजियों को। अकबर कहते हैं कि जब ये लोग जहाज़ पर सवार होते तो पीछे रह जाने वाली और वो ख़वातीन जिनसे उनका ताल्लुक़ होता था और उनके वालिदैन नुहा करते थे, यानी उनके पीछे उनको आवाज़ें देते थे, कहते थे, क्या कहते थे? अरे दो लाली साहब, 15 साल मेरी बेटी आपके साथ खेलती रही जनाब, अब आप उसे छोड़कर अपने मुल्क जा रहे हैं। खुदा खैर करे जनाब, जहाज़ आपको ले जा रहा है, पानी की सबसे निचली सतह तक जा पहुँचे। ये उनके वालिदैन, बेटियों के वालिदैन उन लोगों को कहते थे, दोलाली साहब को। M.J. अकबर के मुताबिक 1670 से पहले किसी अंग्रेज़ औरत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखा था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ औरतें हिंदुस्तान में कब आई थी? 1670 के बाद। अंग्रेज़ों ने यहाँ की औरतों से ताल्लुकात तो रखे, लेकिन शादी हमेशा अपने मुल्क में ही जाकर की। जहाँ तक काले ज़मींदार की बात है, काले ज़मींदार यानी कौन थे? वो होते तो मकामी थे, यानी काले ज़मींदार मकामी लोग होते थे, बरतानवी नहीं होते थे। लेकिन वो अंग्रेज़ों के एजेंट के तौर पर काम करते थे। वो ना सिर्फ मकामी लोगों से लगान वसूल करते थे, बल्कि उन पर जुल्म भी ढाते थे। यानी वो मकामी लोग होते थे, अंग्रेज़ नहीं होते थे, और वो सबसे ज़्यादा जुल्म करते थे।